नेक्स्ट यूनिट है इरीगेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अपन उस पर देखें तो जनरली 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आते ही आते हैं। इरीगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू पार्शियली मीट द क्रॉप इवोपो ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। तो इरीगेशन क्या है? कृत्रिम रूप से अपन जो देते हैं, आर्टिफिशियल रूप से फसल को देते हैं जिससे कि उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाए। तो अपन इरीगेशन मेथड को डिवाइड करते हैं। तो सरफेस इरीगेशन सबसे पहले, तो मोस्ट कॉमन मेथड है इरीगेशन की भारत में। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले इसमें आती है फ्लड इरीगेशन, मतलब बाढ़ विधि। तो वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप बाय द फ्लडिंग इट ऑन दी सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर को छोड़ देते हैं, वो बहता चला जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज अ प्रैक्टिस वेयर इरीगेशन वाटर इज अबंडेंट। जब पानी की पूरी बहुत ज़्यादा पानी होता है उस जगह पे इस मेथड को जनरली यूज़ किया जाता है। मोस्टली अडॉप्टेड इन वेटलैंड राइस। जो वेटलैंड राइस है उसमें ये सामान्यतः प्रयोग की जाती है। यूजफुल इन यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल विद अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और जो सॉइल यूनिफॉर्म होती है, मतलब अंडुलेटिंग नहीं हो, मतलब कि उबड़ खाबड़ सॉइल ना हो, मतलब सॉइल सरफेस कैसा हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए। देन बात करते हैं चेक बेसिन के बारे में। मोस्ट कॉमन अमंग द सरफेस मेथड सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप हैं जैसे कि अपनी वीट हुई, ग्राउंडनट हुई, पर्ड मिलेट वगैरह हुई, इनमें चेक बेसिन का जनरली यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट इन रनिंग वाटर into relatively level basin surrounded by small ridges. Field with a slope up to the 3% can be irrigated by using this method. जो जिस फील्ड में 3% तक अगर स्लोप है उस जगह पे भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट हैज़ अ टू मैनी रिजेस विच ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज ऑफ ग्राउंड ऑफ लैंड। इसमें क्या करते हैं अपन, जो रिजेस बनाते हैं, ठीक है, तो उनके कारण क्या होता है, फील्ड का बहुत सारा पार्ट उसमें चला जाता है, ठीक है, तो कुछ नुकसान हो जाता है। देन अपन बात करते हैं कि रिंग बेसिन किसके लिए यूज़ होता है। तो क्या होता है, जो प्लांट होता है, जैसे ये प्लांट लगा अपना, ठीक है, तो इसके जो बेस में है यहाँ पे अपन गनमन क्या बना लेते हैं, रिंग बेसिन बना लेते हैं। देन अपन बात करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विच आर द सेपरेटेड बाय रिजेस। इसमें क्या होते हैं कि अपन जो पूरी फील्ड है उसको डिफरेंट स्ट्रिप्स में बांट देते हैं, पट्टियों में, और ये सारी पट्टियाँ रिजेस के द्वारा डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। सॉइल विथ ए स्लोप ऑफ 0.5 to 1% इज सूटेबल फॉर दिस मेथड। 0.5 से लेकर 1% अगर अपने पास स्लोप है अगर फील्ड में, तो इस मेथड को अपन ईजिली यूज़ कर सकते हैं। फील्ड विद द स्लोप अप टू द 7% कैन बी इरीगेटेड व्हेन द पास्चर क्रॉप्स आर ग्रोन। सूटेबल फॉर ऑल क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल बट नॉट सूटेबल फॉर सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल्स के लिए सूटेबल नहीं है। देन अपन बात करते हैं फरो मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज जनरली यूज टू इरीगेट रो क्रॉप्स। जो रो क्रॉप्स होती है उनको जनरली इरीगेट करने में इसका यूज़ किया जाता है, एंड वेजिटेबल्स, एंड इट इज सूटेड टू सॉल्व विच इन्फिल्ट्रेशन रेट आर बिटवीन 0.5 से लेकर 2.5%, 5 सेंटीमीटर पर आवर होता है। जिन सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, 0.5 से लेके 2.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, उनमें इसका जनरली यूज़ किया जाता है। इट इज़ आइडियल फॉर स्लॉप्स वेरिंग फ्रॉम द 0.2 to 0.5% एंड स्ट्रीम साइज ऑफ 1 to 21 second 1 to 2 second liter per second. The length of furrows may vary from 30 meter for sandy soil at lesser slope to 300 meter for heavy soils at greater slope. Furrow irrigation is suitable to most types of soil except sands that have a very high infiltration rate. देखो इन्फिल्ट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो अपन जैसे ही उसमें पानी छोड़ेंगे फरो में, तो वो आगे की जो फरो में क्या होगा, जो शुरुआती फरो है उसी में पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, और जो लास्ट में जो अपनी फील्ड बचेगी वहाँ तक पानी पहुँचेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है, होना चाहिए इसके लिए कम इन्फिल्ट्रेशन रेट होना चाहिए फील्ड में। देन अपन बात करें कोरुगेशन। Small and shallow furrows are known as a corrugation suitable for the close growing crops like the wheat, groundnut के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन अपन बात करें सर्ज इरीगेशन। द टर्म सर्ज इरीगेशन इज द intermittent application of the water to the field surface under gravity flow which result in a series of on and off modes of the constant of variable time span। देखो क्या करते हैं, जैसे अपन पानी बह रहा है तो ऑन और ऑफ का सिस्टम रहता है इसमें, मतलब पहले खोल दिया पानी फिर बंद कर दिया, ठीक है, फिर खोल दिया फिर बंद कर दिया। दिस प्रोसेस इज ऑफ ऑन एंड ऑफ वाटर सप्लाई एंड कट ऑफ रिजल्ट इन मिनिमाइज्ड डीप पर्कुलेशन। तो इससे क्या होगा, डीप पर्कुलेशन कम होगा एंड रन ऑफ लॉसेस भी जनरली कम होता है, ठीक है। सरफेस सर्ज इरीगेशन सिस्टम डू नॉट शो मार्क डिफरेंसेज इन लैंड एंड वाटर सेविंग इन एक्सट्रीमली क्ले और सैंडी सॉइल्स, हैंस नॉट पॉपुलर इन इंडिया। ये भारत में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। देन अपन बात करेंगे कैब्लिगेशन। इट इज़ एन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ सरफेस इरीगेशन। कैब्लिगेशन क्या है, ये ऑटोमेटिक मेथड है सरफेस इरीगेशन की। तो इसके भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटोमेटिक मेथड ऑफ सरफेस इरीगेशन तो कौन सी है,
कैप्लिकेशन। देन अपन बात करें सब सरफेस और सब सॉइल इरीगेशन की। वाटर इज अप्लाइड इनटू अ सीरीज ऑफ फील्ड डिटैच थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जनरली फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में यूज़ होता है जनरली सॉइल सरफेस के अंदर जो पाइपलाइंस के द्वारा। दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड इन केरला फॉर कोकोनट, गुजरात एंड कश्मीर ऑन सैंडी सॉइल्स। ड्रिप सिस्टम कैन बी यूज्ड इन सब सरफेस। ड्रिप को भी अपन सब सरफेस में यूज़ कर सकते हैं। देन अपन बात करें कि स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो वाटर इज अप्लाइड विद द प्रेशर टू द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अ थिनी स्प्रे समवॉट रिजेंबलिंग रेनफॉल। मतलब कि बरसात के रूप में इसमें वर्षा होती है और अपन स्प्रिंकलर्स होते हैं उनकी सहायता से करते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंकलर हेड्स और नोजल्स। स्प्रिंकलर के हेड होते हैं, उसमें नोजल्स होता है, विच आर द माउंटेड ऑन राइजर इन लेटरल लाइन्स टेकन फ्रॉम द मेन लाइन which is a further connected to the pumping unit. The rate of spray of water can be regulated and natural rainfall can be simulated. Sprinkler irrigation can be used for almost all crops except rice और जूट में स्प्रिंकलर इरीगेशन जनरली यूज़ नहीं होता, बाकी सामान्यतः अधिकांश क्रॉप में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑन मोस्ट सॉइल्स, अधिकांश सॉइल्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट हैवी क्ले सॉइल्स में करते हैं जनरली। इट इज़ स्पेशली सूटेड फॉर द फील्ड्स विद अ स्टीप स्लोप और इरेगुलर टोपोग्राफी। जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, मतलब ढलान वगैरह ज़्यादा होता है, तो उस जगह में अपन इसका यूज़ जनरली कर सकते हैं। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी अगर जहाँ पे है वहाँ पे कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे अपन स्प्रिंकलर इरीगेशन का यूज़ करेंगे। इफ़ द इरोजन इज़ अ हैज़ार्ड इट कैन बी यूज्ड इन ए कॉन्जुगेशन विद अ कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। देन अपन बात करें कि एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो सूटेबल फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एंड सैंडी सॉइल्स, सेविंग ऑफ वाटर फ्रॉम 25 to 50% ऑफ फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, डिस्चार्ज रेट इज़ मोर देन 1000 लीटर पर आवर। स्प्रिंकलर प्रेशर कितना होता है 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर स्प्रिंकलर प्रेशर होना चाहिए इतना, 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी as high as 60%, much higher to surface method of irrigation. Water use efficiency इसमें ज़्यादा होती है। Increase 40% in irrigated area with the same amount of water as compared with the surface method of irrigation. मतलब अपन इस मेथड से 40% एरिया को ज़्यादा इरीगेट कर सकते हैं सरफेस मेथड की तुलना में। दैन अपन बात करें कि अबाउट 40 to 60% सेविंग इन लेबर कंपेयर्ड विद सरफेस इरीगेशन। इसमें क्या होती है, जो लेबर का अपन वो लगती है, तो वो 40 से 50% लेबर कम प्रयोग होती है इसमें। इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट द फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर। इससे क्या होता है कि जो पानी के तौर पे गिरता है तो इससे क्या एनर्जी निकलती है, जिसके कारण अपन जो कोहरा होता है फ्रॉस्ट वगैरह से भी अपन बच सकते हैं। देन अपन बात करें कि ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, इंट्रोड्यूस फ्रॉम इसराइल। इसे बोलते हैं ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं। इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन विच इज़ बिकमिंग द इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन एरियाज विथ वाटर स्कैरसिटी एंड साल्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे साल्ट प्रॉब्लम होती है और वाटर स्कैरसिटी सामान्यतः देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में ड्रिप इरीगेशन का सामान्यतः यूज़ हो रहा है। दिस इरीगेशन इज डिफाइंड एज द प्रिसाइज बट स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज अ डिस्क्रीट ड्रॉप्स और कंटिन्यूस ड्रॉप। डिस्क्रीट ड्रॉप या फिर कंटिन्यूस ड्रॉप के रूप में लगातार, मतलब बूंद विधि है इसमें, टपका विधि। मैकेनिकल डिवाइसेस जिसको क्या बोलते हैं अपन, इमिटर्स बोलते हैं, लोकेटेड एट द सिलेक्टेड पॉइंट्स। जो इमिटर्स होते हैं वो कहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे होते हैं जहाँ पे अपने के लिए बूंद गिराना हो पानी की पेड़ की जड़ में। अलॉन्ग वाटर डिलीवरिंग लाइन्स, दिस सिस्टम इन्वॉल्व द स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। जो रूट जोन होता है क्रॉप का, उसमें ये जनरली वाटर को अप्लाई करता है। इन दिस मेथड वाटर इज यूज्ड वेरी इकोनॉमिकली सिंस लॉसेज ड्यू टू द डीप पर्कुलेशन एंड सरफेस एवोपरेशन आर रिड्यूसिंग टू द मिनिमम। इसमें क्या होता है, जो डीप पर्कुलेशन होता है और सरफेस एवोपरेशन होता है, उनको अपन क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ड्रिप इरीगेशन इज द बेस्ट सूटेड इन वाटर स्कैरसिटी एरियाज वेयर द वाटर क्वालिटी इज अ मार्जिनल, टोपोग्राफी इज अंडुलेटिंग और स्टीप, सॉइल डेप्थ इज रिस्ट्रिक्टेड, लेबर इज एक्सपेंसिव एंड क्रॉप वैल्यू इज हाई। उस जगह पर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं ड्रिप इरीगेशन का। देन अपन बात करें कि एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरीगेशन क्या, सूटेबल फॉर वाटर स्कैरसिटी एरियाज। वाटर सेविंग कितना परसेंट, 50 से लेकर 70% इसमें वाटर अपन बचा लेते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर और अदर केमिकल्स अमेंडमेंट कैन बी इफिशियंटली अप्लाइड
टू इंडिविजुअल और सेपरेट प्लांट्स। डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर पर ड्रिपर इज जनरली 1 to 4 लीटर पर आवर। 1 से 4 लीटर पर आवर के डिस्चार्ज रेट होता है, जो कि बहुत कम है। एट अ 2.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, इसमें प्रेशर भी कम होता है। इसमें अपन फर्टिगेशन और हर्बिगेशन ईजिली प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पानी के साथ इरीगेशन के साथ फर्टिलाइजर दे सकते हैं और हर्बिसाइड अपन ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट suitable for widely spaced crops, orchard trees in greenhouses, protected cultivation of vegetables and flowers। मतलब जैसे अपन जो ग्रीन हाउस में जनरली इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन अपन बात करते हैं कि जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है टाइफून सिस्टम ऑफ इरीगेशन इन सुगर कैन मॉडिफाइड ड्रिप्स। ये क्या है? मॉडिफाइड ड्रिप्स है। इन सुगर कैन मॉडिफाइड ड्रिप्स इन दिस मेथड पर्टिकुलर वाटर डेप्थ मेंटेन एट अ पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज। पर्टिकुलर वाटर डेप्थ अपन एक पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज पे मेंटेन करते हैं। ड्रेनेज, देन अपन बात करते हैं कि जो ड्रेनेज है मतलब कि जल का निकास। अपन ने बात कर लिया अब इरीगेशन, तो इरीगेशन तो ठीक है कि अपन फसल को पानी दे रहे हैं, लेकिन फसल को पानी की ज़रूरत है तो पानी दे रहे हैं, लेकिन अपन ज़्यादा पानी भी देंगे तो वो भी क्रॉप के लिए हानिकारक होता है और वो एडवर्सली इफेक्ट करता है, जिसके कारण ईट रिड्यूस होती है। तो अपन फील्ड से उस पानी को जो निकालते हैं उसी को बोलते हैं ड्रेनेज। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नाउन एज अ फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सरफेस और बिलो द सरफेस। सरफेस से या फिर जो सरफेस के नीचे से, बिलो द सरफेस ऑफ द फार्म लैंड सो एज टू क्रिएट फेवरेबल सॉइल कंडीशंस फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अब अपन बात करें कि ड्रेनेज की कितनी मेथड है, तो ड्रेनेज की जनरली दो मेथड हैं। एक है सरफेस ड्रेनेज और दूसरी है सब सरफेस ड्रेनेज। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सरफेस ड्रेनेज में। सरफेस ड्रेनेज क्या है कि सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड है, मतलब सरलतम और सबसे सस्ती मेथड है। मोस्ट कॉमन इन इंडिया बाय डिगिंग ओपन ड्रेनेज एट अ सूटेबल इंटरवल्स एंड डीप। मतलब इसमें क्या करते थे अपन, डिगिंग करके गड्ढे खोद देते हैं जिसमें ड्रेन्स बना देते हैं, तो उससे पानी ईजिली निकल जाता है। ठीक है, तो ये सरफेस ड्रेनेज में अपन जनरली करते हैं। अपन बात करते हैं ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज, मतलब फ्लैट एरियाज का ड्रेनेज करना है तो वेयर स्लोप लेस देन 2% यूज्ड फॉर फ्लैट एरियाज। फ्लैट एरियाज में अपन कैसे करेंगे? ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज। देन अपन बात करते हैं तो ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीएफ फील्ड इज लेड आउट इनटू 120 टू 150 सेंटीमीटर विड्थ बेड्स। 120 से लेके 125 सेंटीमीटर चौड़ाई के जो अपन बेड्स बनाते हैं। एंड देन अब अपन बात करते हैं ड्रेनेज के बारे में। जैसे कि क्रॉप को, पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट वाटर की ज़रूरत पड़ती है। उसी के बाद अगर जैसे वाटर ज़्यादा हो जाता है सॉइल में, तो वो भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि देखो वाटर अगर सॉइल में भरा गया ज़्यादा, तो क्या होगा कि जो सॉइल में एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण कि जो रूट के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो डेड हो जाएंगी, जिसके कारण प्लांट भी मर जाएगा और जो ईल्ड है वो अपनी पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जो सॉइल है उसमें अगर एक्स्ट्रा पानी है तो उसको अपन जल का निकास करें। तो ड्रेनेज क्या है? एग्रीकल्चरल ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नाउन एज अ फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सरफेस और द बिलो द सरफेस। सरफेस से या फिर बिलो द सरफेस ऑफ द फार्म लैंड सो एज अ क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द प्लांट ग्रोथ। ड्रेनेज में दो प्रकार की होती है, सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। तो अपन बात करें सरफेस ड्रेनेज सिंपलेस्ट है और चीपेस्ट है एंड मोस्ट कॉमनली यूज होती है इंडिया में, जबकि सब सरफेस मेथड भारत में बनते यूज़ नहीं करते। अपन बात करें तो जो सरफेस मेथड है कैसे करते हैं, जनरली डिगिंग ड्रेन्स को डिग कर देते हैं। ठीक है, एट पर्टिकुलर इंटरवल एंड डीप्थ में। देन अपन बात करें कि ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज। पहली है इसमें ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज वेयर स्लोप लेस देन 2%, जहाँ पे स्लोप 2% से कम उस जगह पे यूज़ करेंगे। देन यूज्ड फॉर फ्लैट एरियाज, ये फ्लैट एरिया के लिए। देन ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम, BVF अपन बारे में बात करते हैं। तो फील्ड इज लेड आउट इनटू 120 to 150 सेंटीमीटर विड्थ बेड्स एंड 45 सेंटीमीटर विड फरोज अक्रॉस दी स्लोप। जो फील्ड होती है उसको अपन 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ाई के क्या बना लेते हैं? बेड्स बना लेते हैं और 40 सेंटीमीटर वाइड के फरोज बना लेते हैं। ठीक है, फील्ड में अबाउट 0% स्लोप इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री ड्रेनेज। अब तो जो वाटर है वाटर मूवमेंट कहाँ पे करता है? जो स्लोप होगी, जहाँ पर ढलान होगा, उसी के अकॉर्डिंग वाटर मूव करता है। तो इसलिए अपन 0.5% स्लोप अपन प्रोवाइड कराना जरूरी है। ठीक है, क्रॉप्स आर सोड ऑन बेड्स हैविंग द 2 और मोर देन 2 रोज। देखो अपन क्रॉप को कहाँ पे शो करेंगे इसमें, तो जो बेड है उसमें क्या करेंगे अपन, क्रॉप को सोन करेंगे और जो बेड होगा उसका 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पे होना चाहिए। द बेड्स आर द 15 सेंटीमीटर राइज। BVF मेथड आर वाइडली प्रैक्टिस्ड इन ग्राउंडनट। ये किस में जनरली यूज़ होती है? ग्राउंडनट में सामान्यतः यूज़ होती है। देन अपन बात करेंगे
सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, देखो सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, जो सरफेस पे तो नहीं भरा, मतलब जो प्लांट का जो सॉइल सरफेस है उसके ऊपर पानी नहीं भरा, लेकिन क्या है कि जो सॉइल के अंदर ही पानी बहुत ज़्यादा है, जो सॉइल है सैचुरेशन कंडीशन में है, तो क्या होगा कि द पर्पज इज द टू लोअर डाउन द ग्राउंड वाटर लेवल बिलो रूट जोन. सब सरफेस ड्रेनेज इज इंक्लूड टाइल ड्रेन्स इंक्लूडिंग परफोरेटेड पाइप्स, देन मोले ड्रेनेज सूटेबल फॉर क्ले सॉइल्स, एंड देन बात करते हैं वर्टिकल ड्रेनेज के बारे में. तो वर्टिकल ड्रेनेज जनरली ब्लैक सॉइल्स में यूज़ होती है, और ये जो कॉफ़ी का कल्टिवेशन होता है उसमें सामान्यतः इसका यूज़ करते हैं. ड्रेनेज बाय डिगिंग बेल्स इज कॉल्ड वर्टिकल ड्रेनेज. देन अपन बात करें कि वाटर मेजरमेंट की जो मेथड्स होती हैं कि कितना पानी जा रहा है, कितना अपन डिस्चार्ज छोड़ रहे हैं नहरों से, तो कितना किसानों को वो पहुँचेगा, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं अपन, उसको अपन कहते हैं मेथड्स ऑफ वाटर मेजरमेंट. सबसे पहले नंबर पे आता है ऑरिफिसेस. तो ऑरिफिसेस क्या होता है, टू मेजर वाटर इन कंपैरेटिवली स्मॉल स्ट्रीम्स लाइक, कंपैरेटिवली स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं उसमें जनरली इसका यूज़ होता है, लाइक फ्लो इनटू बॉर्डर स्ट्रिप्स फरोज ऑन चेक बेसिन्स. देन अपन बात करते हैं कि जो बायर्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूज टू मेजर द फ्लो इन द इरीगेशन चैनल और द डिस्चार्ज ऑफ ए चैनल आउटलेट एज अ सोर्स. मतलब अपन इरीगेशन चैनल्स हैं जो अपने उसमें यूज़ करते हैं इसको, और जो किसी आउटलेट का जो चैनल है उसमें यूज़ करते हैं. द बेसिक इक्वेशन फॉर द डिस्चार्ज थ्रू द वायर इज, जो वायर से जो डिस्चार्ज होता है उसके लिए इक्वेशन है Q इक्वल टू CLIP. Q इक्वल टू क्लिप, याद रखना है, Q इक्वल टू क्लिप. Then upon discharge relationship for the suppressed wire is a 0.0184 LH डिवाइड बाय 3/2. अपन बात करते हैं वी नॉच वायर. जो वी नॉच वायर होता है एक्सीलेंट डिवाइस है किसके लिए, स्मॉल फ्लोज जो वाटर होता है उसको मेजर करने के लिए. द डिस्चार्ज में बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉर्मूला Q इक्वल टू 0.0138H25. अपन बात करें कि पार्शियल फ्लूम के बारे में या बेंचिंग फ्लूम के बारे में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर एंड जो सबमर्ज्ड ऑरिफिस होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है क्या, पार्शियल फ्लूम. तो पार्शियल फ्लूम किसका कॉम्बिनेशन है, वायर का और सबमर्ज्ड ऑरिफिस का कॉम्बिनेशन है